नमस्कार बच्चों, मैं राजश्री स्वामी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरगढ़ आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मैकियावेली और कौटिल्य की तुलना के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि मैकियावेली को पाश्चात्य राजनीतिक जो आधुनिक विचारक हैं उनका जनक के रूप में उनको माना जाता है, और यह माना जाता है कि जो मध्य युग का जो दर्शन था, मध्य युग का युगीन जो राजनीतिक विचारक थे उनसे अलग हटकर यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए मैकियावेली ने आधुनिक दृष्टिकोण का उन्होंने सूत्रपात किया था और एक यथार्थवादी पर्यवेक्षणात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति की उन्होंने शुरुआत की थी। और राजनीति शास्त्र का उन्होंने बहुत ही कलात्मक एवं एक कला मर्मज्ञ के राजनीति शास्त्र के एक विद्वान एवं कला मर्मज्ञ के रूप में उन्होंने व्याख्या राजनीति विज्ञान की व्याख्या उन्होंने की है। उसी संदर्भ में हम भारत में देखें तो एक जो व्यवहारिक राजनीति के जो जनक माने जाते हैं उनको प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण स्थान है राजनीति के विश्लेषण में, वो है कौटिल्य। कौटिल्य को भारतीय राजनीति शास्त्र में कला मर्मज्ञ के रूप में राजनीति का एक बहुत बड़ा विश्लेषक के रूप में माना जाता है। उनका जो दृष्टिकोण था वो भी पूर्ण रूप से यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। यद्यपि उनके दोनों के मैकियावेली और काल में कौटिल्य के जो समय अवधि है या जो काल में है वो बहुत अंतर है उन दोनों में, लेकिन उनकी जो अध्ययन पद्धति थी, उन जो विश्लेषण उन दोनों ने किया था वो काफ़ी हद तक एक दूसरे में मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों ही वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी विचार के थे। अब हम दोनों के यदि समानता की बात देखें तो उनमें थोड़ी हमें समानता भी देखने की मिलती है। समानता में सर्वप्रथम हमें ये देखने को मिलता है कि दोनों ने ही राज्य की एकता तथा उसकी सुदृढ़ता के दो समर्थक हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हालांकि सामाजिक समझौते का कहीं न कहीं सिद्धांत के पक्षधर थे कौटिल्य, और उसी प्रकार जो है मैकियावेली भी मनुष्य द्वारा एक निर्मित संस्था के रूप में राज्य को मानते हैं। और समानता भी यही है कि उन्होंने राज्य की एकता एवं सुदृढ़ता के वो दोनों समर्थक थे। इसके अलावा दोनों ही विचारकों ने राजा को असीमित शक्तियां प्रदान की है और पूर्ण जो राजा को पूर्ण प्रभु सत्ता का उन्होंने समर्थन करते हैं। दोनों उनका मानना है कि राजा के पास असीमित शक्तियां होनी चाहिए और उस शक्तियों के लिए एवं उस राजा को पूर्ण प्रभु सत्ताधारी या पूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के पक्षधर हैं कौटिल्य और मैकियावेली दोनों। इसके अलावा उनमें जो समानताएं देखने को मिलती हैं कि राजनीति एवं नैतिकता का पृथक्करण किया है। कौटिल्य ने भी अपने दर्शन में जो राजनीति शास्त्र का विश्लेषण है उनमें तो उन्होंने पूर्ण रूप से नैतिकता को और धर्म को राजनीति से उन्होंने पूर्ण रूप से पृथक कर दिया है। हालांकि कौटिल्य सिर्फ राजनीति व नैतिकता का पृथक्करण करते हैं और वो साम दाम दंड भेद के माध्यम से राजा को अपने राज्य के हित की पूर्ति की सलाह कौटिल्य भी देते हैं। यथार्थवादी विचारक हैं, दोनों वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया है और इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने राजनीति शास्त्र की व्याख्या की है। और दोनों का जो दृष्टिकोण है वो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। अपने राष्ट्र को और अपने राष्ट्रवाद विचारों के तहत वो शासक को यह बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह की नीतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि राष्ट्र की अधिक से अधिक उन्नति हो सके और अन्य राज्यों की तुलना में वो एक श्रेष्ठ राज्य बनकर उभर कर सामने आ सके। ये इनमें एक समानता है। लेकिन असमानता की बात करें तो मैकियावेली और कौटिल्य के दर्शन में राजनीतिक विचारकों में असमानताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम देखें तो मैकियावेली का जो उन्होंने दर्शन विचार दिए हैं, मैकियावेली के विचार वो केवल उनकी राजनीति से संबंधित विचार हैं। उनका दर्शन है, उनका जो विचार है वो राजनीति के अलावा कला एवं साहित्य को ज़्यादा कला को प्रतिनिधित्व नहीं करता है और अन्य किसी भी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, किसी भी क्षेत्र को नहीं छूते हैं। जबकि कौटिल्य ने राजनीति के अलावा उनके जो अर्थशास्त्र में राजनीति पर तो उन्होंने व्यवहारिक राजनीति पर तो अच्छा व्यापक वर्णन किया ही है, इसके अलावा उन्होंने दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, धर्म तथा आर्थिक गतिविधियों को भी उन्होंने अपने विचारों के केंद्र में शामिल किया है। जो उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी काफ़ी व्यापक एवं विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति का समर्थन करते हैं मैकियावेली, जबकि कौटिल्य
धर्म को बहुत आदर के साथ देखते हैं, आदर करते हैं, तो राजनीति को धर्म पर आधारित करना चाहते हैं और धर्म के आधार पर राजनीति का समर्थन कौटिल्य करते हैं। मैकियावेली ने जिस राज्य की कल्पना की है वो निरंकुश राज्य की स्थापना वो मैकियावेली करना चाहते हैं, जबकि कौटिल्य एक कल्याणकारी राज्य के पक्षधर है। उनके अनुसार राजा को ऐसा होना चाहिए जो जनता का अधिक से अधिक कल्याण कर सके और उनके सुख दुख में शामिल हो सके, यानी कि उनके सुख दुख का ध्यान रखे। ऐसे राज्य की कल्पना कौटिल्य करते हैं, जबकि मैकियावेली निरंकुश इटली को एक विस्तृत और वापस एकीकरण करते हुए इसको व्यापक विस्तृत राज्य की स्थापना करने के पक्ष में, इसलिए वो निरंकुश राज्य की स्थापना का प्रयास करते हैं। मैकियावेली मनुष्य को पूर्ण स्वार्थी में अनैतिक मानता है, क्योंकि मनुष्य में सिर्फ अनैतिक प्राणी है जो छल कपट स्वार्थ आदि से निहित रहता है। वो ऐसे अविश्वसनीय व्यक्ति प्राणी मानता है मैकियावेली मनुष्य को, यानी कि उनके जो स्वभाव के नकारात्मक पक्ष हैं उन्हीं का मैकियावेली ने पूर्ण विश्लेषण किया है। जबकि कौटिल्य का मानना है कि मनुष्य को अनैतिक प्राणी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, उसमें नैतिकता, सदाचार, श्रेष्ठता जैसे गुण भी व्यक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य के स्वभाव का जो दोनों ने विश्लेषण किया है, वर्णन किया है, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। मैकियावेली सिर्फ इटली के विस्तार पर बल देता है, लेकिन परराष्ट्र संबंधों की उपेक्षा करता है कि दूसरे राज्यों के साथ किसी भी राष्ट्र को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसके संबंध में मैकियावेली कुछ भी नहीं कहते हैं। जबकि कौटिल्य के द्वारा परराष्ट्र संबंधों को लेकर बहुत एक व्यापक एवं विधिवत नीति का प्रतिपादन किया गया है, और वो उन्होंने जो मंडल सिद्धांत और षड्गुण नीति जैसे उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक प्रासंगिक सिद्धांत उनके माने जाते हैं कौटिल्य के। इस तरह से हम देखते हैं कि मैकियावेली और यदि कौटिल्य की हम तुलना करें तो कुछ उनमें समानता हमें दिखती है, लेकिन उन दोनों में बहुत अधिक असमानता भी है, एक क्योंकि परिस्थिति समय का भी अंतर है। और मैकियावेली अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी दार्शनिक हैं, पूर्ण वैज्ञानिक जो पक्ष वैज्ञानिक पद्धति का पक्ष वो कर देते हैं, जबकि कौटिल्य धर्म के आधार पर कल्याणकारी राज्य गणतंत्र की स्थापना करने का पक्ष कौटिल्य रखते हैं। इस तरह से दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। अब हम मैकियावेली के बारे में चूँकि हम विस्तृत चर्चा कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि मैकियावेली का जो राजनीतिक दर्शन है उन्हें मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने ही दर्शन को, राजनीति शास्त्र को, राजनीतिक के विचारों को एक जो अंधा युग था धर्म के अनुसरण का, उस युग से उन्होंने बाहर निकाला था। और डनिंग ने यहाँ तक कहा है कि मैकियावेली ही आधुनिक युग का प्रारंभ तथा मध्य युग की समाप्ति करता है, और उन्हीं से मध्य युग की समाप्ति मानी जाती है। और जो आधुनिक राजनीति शास्त्र है उनका उद्घाटन या उनका जो प्रारंभ है वो मैकियावेली के समय से ही, मैकियावेली के द्वारा ही किया जाता है। जोन्स कहते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के जनक हैं। इस तरह से हम देखें तो मैकियावेली जो आधुनिक राजनीतिक युग के जनक माने जाते हैं उनके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो उनके द्वारा ही जो मध्ययुगीन की विचारधारा थी, जैसे पोप का प्रभुत्व है, पोप पापा है, जनता उसके संतान है। इसके अलावा जो देवीय कानून और सामंतवाद का सिद्धांत प्रचलित था, उनका सर्वप्रथम खंडन मैकियावेली ने ही किया था, और उनके द्वारा ही सर्वप्रथम राजनीति को धर्म व नैतिकता से पृथक किया गया था। आधुनिक संदर्भ में राज्य का जो स्टेट जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था, और राज्य की जो संपूर्णता का पूर्ण समर्थन मैकियावेली के द्वारा किया गया था। इसलिए गार्नर ने ये स्वीकार किया है कि जो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो मैकियावेली के माध्यम से ही किया गया है। मैकियावेली यथार्थवादी विचार थे, इसलिए कैटलिन ने मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों की समर्थन करते हैं मैकियावेली, इसलिए कैटलिन ने उन्हें क्या कहा है कि ये प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है मैकियावेली ही। और मैकियावेली के द्वारा अपनी जो अध्ययन पद्धति में ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का प्रयोग किया गया है, जो कि मध्य युग की जो तकनीक थी, प्रवृत्तियाँ थी, उससे बिल्कुल अलग है, और जो पूर्ण वैज्ञानिक है और ऐतिहासिक है, जिनके माध्यम से इतिहास की गलतियों का सबक लेकर बहुत कुछ वर्तमान में सीखा जा सकता है। मैकियावेली
संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक था और वो इटली के नेतृत्व में संघीय शासन की स्थापना करना चाहता था। वो इटली को ऐसा मानता था, ऐसा करना चाहता था, जो इटली के जो छोटे छोटे प्रांत थे जो अलग हो गए थे, तो उनको एकीकरण मैकियावेली करना चाहता था। और एकीकरण के लिए उन्होंने संघीय शासन की स्थापना का सुझाव दिया था, उनका प्रयास उसने किया था। इसलिए हम कहते हैं कि इन्हीं कारणों के कारण मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक माना जाता है। और उन्हीं के माध्यम से जो राजनीति का जो पुनर्जागरण हुआ था वो शुरू हुआ था, और जो मध्य युग की राजनीति थी वो समाप्त हुई थी, जिसमें चर्च और धर्म को पूर्ण प्रधानता दी जाती थी और राजा को, राज्य को चर्च के अधीन रखा जाता था। उससे अलग हटकर जो नई सोच और राज्य को बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ मानने की जो प्रवृत्ति थी, और राज्य को ही जो धर्म से ऊपर, नैतिकता से ऊपर और जनता के कल्याण या विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने राज्य को स्वीकार किया था। और इसलिए आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक माना जाता है मैकियावेली को। मैकियावेली का चैप्टर आज यहीं समाप्त करते हैं। कल से सामाजिक समझौते के सिद्धांत के का अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।